सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना दें। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। राजनीति में वैसे तो कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन जहां भी सीमाएं थोड़ी सी भी होती है, कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो इसे तोड़ देते हैं। कभी चर्चा के लिए, कभी मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए, तो कभी हाल चुनाव जीतने के लिए। वैसे कई बार विवादों में रहे बीजेपी के रमेश विधुड़ी, और इस बार भी अगर देखें तो बीजेपी ने कालका जे विधानसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार तो बनाया, लेकिन मैदान में उतरते ही प्रियंका गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया कि दिल्ली के सर्दी के बीच राजनीति में गर्माहट आ गई। कड़ाकी की ठंड और बेदूरी का बयान। राजनीति में गर्माहट के लिए इतना काफी है। पहले प्रियंका गांधी पर, उसके बाद दिल्ली के सीएम आतिशी मार्लेना को लेकर, और इससे पहले दानिश अनी को लेकर, वो भी संसद के भीतर। फिर भी कभी राहुल गांधी को लेकर। जब भी मौका मिला तो बेदूरी विवादित और अपशब्दों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटे। बयानबाजी के बाद न बीजेपी ने पार्टी की तरफ से कुछ किया, न विपक्ष कुछ कर पाई। विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले रमेश विधुड़ी चौड़े होकर जब भी मौका मिला तो बयानबाजी करते रहे, और इस बार भी बीजेपी ने उन्हें कालकाजी विधानसभा से उतारा है, उम्मीदवार बनाया है। विधुड़ी फिर से विवादित बयान दे दिए और पिटारा खोल दिया। पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको विधुड़ी के पूरे कुंडली बताएंगे कि आखिर ये हैं कौन। सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना दें। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। रमेश विधुड़ी वैसे तो छात्र राजनीति से एक्टिव हैं। विधुड़ी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र नेता के रूप में की थी, और उन्हें शहीद भगत सिंह कॉलेज का सेंट्रल काउंसलर और दिल्ली विश्वविद्यालय DU की कार्यकारी परिषद के लिए भी चुना गया। एक छात्र नेता के रूप में उन्होंने 1983 से ABVP के लिए लगन के साथ काम किया, अपने समर्पण दिखाया। विधुड़ी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज MA से BCom में ग्रेजुएशन किया, पूरी पढ़ाई की। उसके बाद मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से लॉ LLB की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के वकालत भी की। रमेश विधुड़ी और उनके परिवार के सदस्य शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में सक्रिय सदस्य भी रहे। 1993 की बात आई और कई धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिष्ठित पदों पर रहते हुए राजनीति में सक्रिय रूप से काम किया। 1996 में महरौली जिला के में महासचिव के रूप में काम किया। महासंघ धर्म यात्रा के प्रदेश सचिव भी रहे। 1957 से 2003 तक बीजेपी के महरौली से वो अध्यक्ष रहे। 2008 तक दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में भी सक्रिय रहे। वर्तमान में रमेश विधुड़ी बीजेपी दिल्ली प्रदेश के महासचिव भी हैं और इस पद पर 2008 से ही कार्यरत है। 2003 में पहली बार तुगलकाबाद से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। 2008 में परिसीमन के बाद तुगलकाबाद निर्वाचन क्षेत्र 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और ओखला नई विधानसभा सीट बनी। ओखला की जनता ने रमेश विधुड़ी को अपना विधायक चुना।
2013 का विधानसभा चुनाव भी एक बार फिर तुगलकाबाद से लड़ा और लगातार तीसरी बार विधायक बन गए। बीजेपी ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में भी दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया और वह पहली बार सांसद बन गए। इसके बाद 2019 की बारी आई। 19 में भी चुनाव में उन्होंने दक्षिण दिल्ली के सीट से बरकरार रखे गए। उन्हें बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी की जगह पर रामवीर सिंह बिधूड़ी को दक्षिण दिल्ली सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। वह जीतने में सफल भी रहे। रमेश बिधूड़ी केंद्र से एक बार फिर राज्य के सियासत में वापसी कर रहे हैं और वह कालकाजी सीट से दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे हैं। इस बार उनका मुकाबला 2 महिला उम्मीदवारों से होगा। आप से मौजूदा सीएम आतिशी मार्लेना, जो वर्तमान में विधायक भी हैं, और वहीं कांग्रेस ने अलका लांबा को कालकाजी से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रमेश बिधूड़ी त्रिकोणीय मुकाबले में अलका लांबा और आतिशी से कैसे निपटते हैं। कालकाजी से टिकट फाइनल होने के बाद एक बार चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रमेश बिधूड़ी ने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर सियासत में बवाल हो गया। प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की, आतिशी के सरनेम को लेकर भी कुछ ऐसा कह दिया जिसने उन्हें विवादों के केंद्र में ला दिया। बिधूड़ी के बयान पर आतिशी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रो पड़ी। क्या कुछ कही है वो सुनिए। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताए ना कालकाजी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। हालांकि आलोचना होने के बाद बिधूड़ी ने अपने विवादित बयानों के लिए टशन में खेद प्रकट किया और माफी भी मांगे। कैसे, वो खुद देख लीजिए। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है। 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान वो लोग झांके। रमेश बिधूड़ी पहली बार अपने बयानों को लेकर विवादों में नहीं गिरे हैं। 21 सितंबर 2023 की बात है। संसद में चर्चा के दौरान बिधूड़ी ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली को आतंकवादी कहते हुए गाली दी थी और इन टिप्पणियों की सभी पार्टियों के सांसदों और राजनीतिक नेताओं ने निंदा की थी। उनके इस टिप्पणी के लिए बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि स्पीकर ओम बिरला द्वारा उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और बाद में रमेश बिधूड़ी ने अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए खेद व्यक्त किया। राहुल गांधी से जब बिधूड़ी के इस बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, वो भी बयान सुन लीजिए। इस तरह का व्यवहार जब संसद के भीतर हो रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, वो और पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है
और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। इससे पहले 2015 की बात है, विपक्ष की 5 महिला सांसदों ने तत्कालीन अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को एक शिकायत में दक्षिण दिल्ली के तत्कालीन बीजेपी के सांसद विदुरी पर संसद में अपमानजनक व्यवहार करने और अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया था। शिकायत करने वाले सांसदों में कांग्रेस के रंजिता रंजन, सुष्मिता देव जो कि अब टीएमसी में हैं, और एनसीपी के सुप्रिया सुले, टीएमसी की अर्पिता घोष और सीपीएम की पीके श्रीमती भी शामिल थी। लेकिन बावजूद इसके कुछ ज्यादा खास उन पर एक्शन हुआ नहीं। रमेश बिदोरी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें कालकाजी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। गुज्जर नेता, 3 बार विधायक, 2 बार सांसद, विवादों में रहने वाले रमेश बिदोरी की पॉलिटिकल हिस्ट्री विवादों से ही भरी रही है। ऐसे में इस बार विवादित बयान का चुनाव में कितना असर पड़ता है, चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।